तो एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, अ डीलर गेट्स ₹940 मोर इफ इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ टेबल एट लॉस ऑफ 10% इट इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। देखिए डीलर को कितने ज्यादा मिलते हैं, 940 रुपीज ज्यादा मिलेंगे। कब? इफ इंस्टेड ऑफ सेलिंग ए टेबल एट ए लॉस ऑफ 10%, कि अगर वो 10% लॉस के बजाय कितने पर सेल कर दे, इट इज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%। वो अगर 10% गेन पर सेल करे, अगर 10% लॉस के बजाय वो 10% गेन पर सेल करे तो उसको 940 रुपीज ज्यादा मिलते हैं। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। तो देखिए दोनों के लिए हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना पड़ेगा। 10% लॉस पर सेलिंग प्राइस फाइंड कर ले, 10% गेन पर सेलिंग प्राइस फाइंड कर ले। फिर जो 10% गेन पर सेलिंग प्राइस फाइंड किया जाएगा, उससे जो लॉस पर सेलिंग प्राइस फाइंड किया गया है उसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 940 रुपीज आ जाएगा। इतना ज्यादा होगा वो। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो इसमें जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। लेट द सीपी ऑफ द टेबल बी X रुपीज। देखिए सीपी ऑफ द टेबल लेट कर लिया। अब देखिए 10% लॉस हो रहा है, तब हम एसपी निकाल लें, सेलिंग प्राइस निकाल लें। इफ देखिए फर्स्ट है, इफ लॉस इक्वल टू 10%। देखिए लॉस कितना है, 10%। लॉस कितना हो रहा है, 10% हो रहा है। और जो सीपी आपने लेट किया, सीपी कितना है, X है, सीपी X है। तो इससे हम सेलिंग प्राइस क्या करते हैं, इसको सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू, जब 10% गिवन, लॉस जो है 10% में गिवन है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी इक्वल हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं तो 100 माइनस लॉस परसेंट है 10 अपॉन 100 इंटू सीपी। सीपी कितना है, X लेट किया गया है। तो 100 में 10 माइनस करेंगे तो 90 अपॉन 100 इंटू X मीन्स हो जाएगा 90X अपॉन 100। इतने रुपीज हो गया। इसको अभी इसी फॉर्म में रखा गया है। माने सेलिंग प्राइस इफ लॉस इज गिवन 10% एंड सीपी इक्वल टू X, देन एसपी इक्वल टू, तो देन एसपी इक्वल टू ये आपने निकाल लिया। ठीक। अब जो देखिए सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन क्या है, इफ गेन हो रहा है, इफ गेन इक्वल टू 10% गिवन है, कितना है, गिव गेन इक्वल टू एट गेन ऑफ 10%, और सीपी कितना है, X है, वही जो लेट किया आपने। तो इससे हम सेलिंग प्राइस निकाल लें। तो देन सेलिंग प्राइस इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। अब इसमें वैल्यू पुट की जाएगी। तो यहां पर देखिए ये फर्स्ट चीज निकल आई आपकी, ठीक है ना। अब जो देखिए सेकंड, इसके लिए तो सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया 100 प्लस वैल्यू रख दें, तो 100 प्लस गेन परसेंट हो गया 10 अपॉन 100 इंटू X। तो 100 में 10 प्लस किया तो 110 अपॉन 100X। इतना हो गया सेलिंग प्राइस। ये सेकंड सेलिंग प्राइस हो गया। क्या हो गया, सेकंड सेलिंग प्राइस, जो गेन का हो रहा है। अब इसको हम ये भी लेट कर सकते हैं कि जैसे इसको हम SP1 मान ले और उसको SP2 मान ले, माने वो फर्स्ट हो गया है, वो सेकंड हो गया आपका। जो लास्ट वाला वो फर्स्ट ले लिया गया, इसको सेकंड ले लिया गया।
फिर बाद में इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस, क्योंकि डीलर गेट्स 940 रुपीज मोर, तो जो सेलिंग प्राइस है, जो गेन वाला सेलिंग प्राइस है, उससे हम इसको माइनस करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 940 रुपीज का हो जाएगा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट सेलिंग प्राइस और ये हो गया सेकंड सेलिंग प्राइस हो गया। या हम इसको SP1 भी ले सकते हैं, सफिक्स के रूप में रख दें, और ये आपने SP2 भी ले लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो SP2 आ रहा है, माने जो सेकंड वाला आ रहा है, उसमें से माइनस करेंगे SP1 को, तो ये कितना मोर है, ये है 940 रुपीज मोर है, 940 रुपीज के, ये ज्यादा। तो SP2 कितना आया, इसकी वैल्यू रख दें तो 110x अपॉन 100 माइनस ये निकला 90x अपॉन 100, 90x अपॉन 100 इक्वल 940। अब दोनों का देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, 100। तो जब एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर में लिखा है वही लिख दिया जाएगा, 110x माइनस 90x इक्वल टू हो जाएगा 940। अब 110x में 90 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20x, तो 20x अपॉन 100 इंटू 940। अब इसको चाहे सिंप्लीफाई करना चाहे तो यहां पर इक्वल इतना हो गया। अब 20 बन जा 20 बन जा 20 हो गया, ये 20 है आपका, यहां पर 20 है, तो 20x अपॉन 100 इक्वल हो जाएगा 940। अब 20 से 100 को डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 20 बन जा 20, 25 जा 100, तो मीन्स x अपॉन 5 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 940 इंटू 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लें तो x इक्वल टू 5 0 जा 0, 5 4 जा 20 की 0 कैरी 2, 5 9 जा 45 2 47, 4700 रुपीज। ये क्या था, CP ऑफ द टेबल माने कास्ट प्राइस। तो आंसर में हो गया द कास्ट प्राइस ऑफ द टेबल, द कास्ट प्राइस ऑफ द टेबल इक्वल 4700 रुपीज। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, अ डीलर गेट्स 56 रुपीज लेस if instead of selling a chair at a gain of 15%, it is sold at a gain of 8%. Find the cost price of the chair. माने 56 रुपीज उसको कम मिलते हैं डीलर को, अगर चेयर को 15% गेन के बजाय उसको 8% गेन पर सेल करे। 15% गेन के बजाय वो अगर 8% गेन पर सेल करता है तो उसको 56 रुपीज का लॉस होता है, माने इतने रुपीज लेस मिलते हैं, कम मिलते हैं। तो फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ द चेयर, तो कास्ट प्राइस ऑफ द चेयर लेट फाइंड करना है। तो इसमें जो सॉल्व करेंगे तो लेट कर लें, लेट द कास्ट प्राइस ऑफ द चेयर बी x रुपीज, ये लेट कर लिया। अब देखिए जो डबल कंडीशन है, इसमें एक डबल कंडीशन क्या है, जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग 15% गेन हो रहा है। तो हम दोनों कंडीशंस का चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन, उसके बाद फिर अप्लाई कर दें आगे। तो देखिए जो फर्स्ट कंडीशन है आपकी, इस तरह से लिख देते हैं फर्स्ट कंडीशन। देखिए फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, गेन हो रहा है 15%, माने CP आपने लेट कर लिया x रुपीज, ये लेट कर लिया, और जो गेन हो रहा है 15%। इतने में जब सेल करता है, इतने गेन पर जो सेल करता है डीलर, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। सेलिंग प्राइस मीन्स हो गया SP1, फर्स्ट वाले को हम ले लें SP1
इक्वल क्या हो जाएगा, जब गेन परसेंट में गिवन है तो 100 प्लस फार्मूला यूज कर लें, गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 15 है अपॉन 100 इंटू सीपी है x। तो 100 में 15 प्लस करेंगे तो 115 अपॉन 100x, इतने रुपीज हो गया। ये आ गया SP1 आ गया, ये फर्स्ट हो गया आपका। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लें। सेकंड कंडीशन, तो जो सेकंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग कि अगर उसको हम सेल करें कितने पर, कितने गेन पर, 8% पर, माने कास्ट प्राइस सेम रहेगा, जो x रुपीज लेट किए गए हैं और जो गेन हो रहा है वो 8% हो रहा है। गेन कितना हो रहा है 8%। तो अब इसमें सेकंड जो सेलिंग प्राइस रहेगा वो क्या रहेगा, SP2 उसको लेट कर ले, माने सेकंड सेलिंग प्राइस है। तो SP2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा SP2 इक्वल 100 प्लस गेन परसेंट कितना है इसमें 8 है अपॉन 100 इंटू x। तो 100 में 8 प्लस करेंगे तो 108 अपॉन 100 इंटू x है, तो इतने x हो गया, इतने रुपीज हो गया। ये SP2 निकला है, ये सेकंड हो गया, माने जो सेलिंग प्राइस है वो सेकंड सेलिंग प्राइस हो गया है आपका, सेकंड हो गया सेलिंग प्राइस। अब जब सेकंड सेलिंग प्राइस निकला है, फर्स्ट सेलिंग प्राइस ये निकला है, सेकंड सेलिंग प्राइस ये निकला है। अब इसमें से दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो जो फर्स्ट वाला जो 15% गेन पर सेल कर रहा है वो इतना है और ये 108x अपॉन 100 रुपीज है, तो कितना कम हो रहा है, पहले से कितना कम हुआ। तो इन दोनों को अगर माइनस करें तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख लें तो जो SP1 माइनस SP2, क्योंकि इसमें बड़ा कौन सा है, इसमें बड़ा है SP1, क्योंकि इसमें 15% गेन पर है, SP2 में 8% गेन पर है, तो इसका मतलब ये छोटा है। तो SP1 माइनस SP2 इक्वल टू कितना है 56 रुपीज, इतने रुपीज के इक्वल है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो SP1 कितना है 115 x अपॉन 100 माइनस 108x अपॉन 100 इक्वल हो जाएगा 56 के। अब इसको सॉल्व कर लें तो 100 LCM आ गया, ये हो गया 115x माइनस 108x, क्योंकि डिनोमिनेटर और LCM सेम है तो आपने उतना ही रख दिया, इक्वल टू 56 हो गया। तो 115 में से 108 माइनस कर दें तो इसमें 15 माने इससे 12 लिया 15 में 8 माइनस करेंगे 7 हो गया, और यहां पर 0 बचा, तो 0 10 में से 10 माइनस होगा तो 0 आएगा, तो 7x अपॉन 100 इंटू इक्वल हो जाएगा 56। अब 100 को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, माने x इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर डिवाइड में था मल्टीप्लाई में चला गया, और 7 इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। अब 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। अब ये कितना निकला है x इक्वल टू 8 इंटू 100 मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा 800 रुपीज। तो ये क्या था, ये फाइंड किया गया था द कास्ट ऑफ द शेयर, ये पूछा गया था। तो आंसर में राइट कर देंगे द कास्ट ऑफ द चेयर इक्वल 800 रुपीज, ये आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे।